हमारा लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ जा रही है तो मैं यहाँ जाऊँगा, या मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ जा रहा है तो मैं जाऊँगा, या तो फिर सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। वैसा ही हाल कुछ हमारे देश में ऐसा कुछ कंप्यूटर आईटी फील्ड में है। सब लोग कंप्यूटर आईटी फील्ड में जा रहे हैं इसलिए मैं कंप्यूटर आईटी फील्ड में जाऊँगा। ध्यान से बात है मेरी सुनना बेटा, सब लोग जा रहे हैं उसके लिए आप जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। मैं ऐसा सोचूं कि भाई विराट कोहली तो खतरनाक है यार, इतना पैसा कमा गया, खतरनाक पैसा, मैं क्रिकेट में जाऊंगा। पैसा देख के आप क्रिकेट में गए, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो शायद आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है और आप क्रिकेट में जा रहे हो तो आप विराट कोहली जैसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है। आप रोनाल्डो को देखोगे तो आपको लगेगा साला फुटबॉल में पैसे ज़्यादा है। अगर आप किसी लॉयर को देख लिया, जो लॉयर सुप्रीम कोर्ट में है और एक एक हियरिंग के 5 लाख रुपए लेते हैं, तो उनको देख के आपको लगेगा साला यार बनना तो लॉयर ही चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर को देखोगे तो वो दिन के शायद 5-6 लाख 7 लाख रुपए कमाता होगा, तो आपको लगेगा साला पैसा तो डॉक्टर ही में ही है। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में पैसा है, लेकिन आप वो फील्ड में जा रहे हो ना, तो वो फील्ड में आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने करियर में अच्छा कर पाओगे, अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल बन पाओगे। मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं बेटा कि हर साल बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स जो 12th पास करते हैं ना, 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 90% स्टूडेंट्स कंप्यूटर आईटी की फील्ड में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर कॉमर्स के बाद बच्चे बीसीए करते हैं तो बीसीए प्लस एमसीए करेंगे, दैट इज इक्वल टू कंप्यूटर आईटी। बहुत सारे बच्चे एमएससी प्लस एमएससी आईटी करते हैं, वो भी कंप्यूटर आईटी के इक्वल टू होता है। 12th के बाद जो इंजीनियरिंग में जाते हैं वो कंप्यूटर में जाते हैं, आईटी में जाते हैं, डेटा साइंस में जाते हैं, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन कुछ ना कुछ करके कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कोर ब्रांच में है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ईसी, अगर उनको टायर 3 कॉलेज मिली है तो टायर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा तो बाहर से ट्रेनिंग लेके वो भी कंप्यूटर के फील्ड में स्विच होते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं कि 90 to 95% स्टूडेंट्स जो है वो अभी कंप्यूटर आईटी की फील्ड में जा रहे हैं एवरी ईयर। हम लोग पिछले 4 से 5 साल से जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हम लोग बच्चों को पर्सनली मिलते हैं, पेरेंट्स को पर्सनली मिलते हैं, तो ये हमको दिखने को मिलता है कि सबको कंप्यूटर आईटी में जाना है। क्यों जाना है? उसमें जितने लोग, अगर 100 लोग को कंप्यूटर आईटी में जाना है, उसमें से मैं अगर 95% बच्चों को पूछूं कि आपको कंप्यूटर आईटी में क्यों जाना है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बोला क्या इंटरेस्ट है, आपने क्या ऐसा कंप्यूटर आईटी में देख लिया तो आपको कंप्यूटर आईटी में इंटरेस्ट जागा? मुझे तो पहले ये बता दो। तो उसमें से 95 बच्चों को पता नहीं होता 100 में से कि एक्चुअली कंप्यूटर आईटी में आता क्या है, 4 साल में मुझे कंप्यूटर आईटी में करना क्या है, किस चीज पे मुझे फोकस करना है ताकि मैं कंप्यूटर आईटी की फील्ड में आगे बढ़ पाऊं। वो किसी को पता नहीं होता है। वो सब लोग सैलरी देख के ही जाते हैं। आपने बहुत बड़े और ये भी जो भी अपने इंडिया की जितनी भी कॉलेजेस है ऐसा दिखाती है 1 करोड़ पैकेज, 5 करोड़ पैकेज, अमेजोन में प्लेसमेंट हुआ, गूगल में हुआ, फेसबुक में हुआ, राइट, और इतना पैकेज हो गया। कोरोना के टाइम में भी वर्क फ्रॉम होम है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है जो तो हमको पैकेज दिखता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब दिखती है, ये सारी चीज़ें दिखती है। तो उसकी वजह से हमको लगता है कि मुझे कंप्यूटर आईटी में जाना है। ये सबसे बड़ी भूल है जितने बच्चे ये सोच के कंप्यूटर आईटी में जाते हैं। क्योंकि आप कंप्यूटर आईटी में जाओगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिली जाएगी, आप गूगल में जाओगे, आप फेसबुक में जाओगे, उसका मतलब ये नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो अभी रिज्यूमे लेके हर कंपनी में घूमते हैं कि सर प्लीज़ मुझे जॉब दीजिए, सर प्लीज़ मुझे इंटर्नशिप दीजिए, सर मुझे ये कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? जब वो लोग ने एडमिशन लिया तब सब लोग जा रहे थे इसलिए वो गए, लेकिन अंदर जाने के बाद उनको इंटरेस्ट ही नहीं आया, या तो जो सीखना चाहिए वो सीखा ही नहीं। आपने कंप्यूटर आईटी में एडमिशन ले लिया तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका करियर बन ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एवरी ईयर कंप्यूटर आईटी में जाते हैं। तो आप क्या नया कर रहे हो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं? वो पहले अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो। जब आप कुछ ऐसा नया नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आप कंप्यूटर आईटी में जा रहे हो या ऑलरेडी कंप्यूटर आईटी में हो तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर इस तरीके से आपने सब कुछ फॉलो कर दिया तो आप जरूर से कंप्यूटर आईटी में अपना करियर बना सकते हो।
बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर कंप्यूटर आईटी में हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उसका भी रीज़न यही है कि अगर आप बहुत भाई 1000 लोग जाते हैं लेकिन उसमें से अच्छा कौन पढ़ता है? अगर आपने अच्छा पढ़ाई किया तो आपको मिल जाएगा। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अच्छा कैसे पढ़ना है। तो अगर आप बेटा फर्स्ट ईयर में हो तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट्स में यानी आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, मैथ्स। अगर आप कंप्यूटर आईटी में हो तो मैथ्स से आपको शादी करनी पड़ेगी। मैथ्स को अपना गर्लफ्रेंड बना दो, उसको छोड़ो ही मत। अगर मैथ्स वीक है तो कंप्यूटर आईटी में जाने से पहले एक बार सोचना जरूर, राइट। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक प्रोग्रामिंग, सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग से शुरू करो, सी सी प्लस प्लस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा पाइथन शुरू कर देते हैं क्योंकि पाइथन ईजी है। लेकिन बेटा सीधा इजी रास्ता अपनाओगे। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी आती है और गियर वाली गाड़ी आती है। चलाने वाली इजी कौन सी लेती है? चलाने वाली, और जो ऑटोमेटिक कार है वो इजी है। लेकिन पहले ही आपने ऑटोमेटिक कार सीख ली, फिर लाइफ में कभी फ्यूचर में ऑटोमेटिक कार आपके पास नहीं है, आपके पास गियर वाली कार है, तो आप नहीं चला पाओगे। लेकिन पहले आपने गियर वाली कार चलाई है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो रहे हो, तो पास्ट में फ्यूचर में कभी भी आपको फिर से गियर वाली कार आएगी तो आप चला पाओगे। तो आप पाइथन करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन पहले बेसिक जो प्रोग्रामिंग है सी सी प्लस प्लस, वो उसको स्ट्रांग बनाओ। सी सी प्लस प्लस को आप स्ट्रांग बनाओगे तो उसकी वजह से आपका लॉजिक क्रिएट होगा। कंप्यूटर आईटी में जिसको स्ट्रांग होना है उसका लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। उसके बाद डिजिटल लॉजिक जो है वो सब्जेक्ट फोकस कीजिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट। अब उसमें फर्स्ट ईयर में कौन सी स्किल पे फोकस करना है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग लॉजिक, लॉजिक से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपको डेवलप कीजिए। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग सीखिए सी सी प्लस, जैसे मैंने बोला, एंड एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट जैसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है, राइट। एमएस एक्सेल थोड़ा थोड़ा एकदम एक्सपर्ट नहीं होना है, ठीक है, लेकिन मॉडरेट लेवल का आपको आना चाहिए कि एक्चुअली एमएस एक्सेल क्या है, उसके बेसिक्स जो कमांड होते हैं। पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, ये पावर पॉइंट से बनता है, राइट। और गूगल डॉक्स, ऐसी चीज़ आप सीखना शुरू कर दो। और स्टार्ट लर्निंग टाइपिंग एंड गिट बेसिक्स, वो सब सीखना शुरू कर दो स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर। ये सब बेटा आपको फोकस करना है, राइट। सर्टिफिकेशन क्या करोगे? तो सी प्रोग्रामिंग करो, उसका सर्टिफिकेशन लो, एंड एमएस ऑफिस का स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। अब करियर प्लानिंग जो है, करियर प्लानिंग में स्टेप में क्या करना पड़ेगा? आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर आपके कॉलेज में जितने भी वेबिनार्स होते हैं, अगर कॉलेज में वेबिनार्स हो रहा है या कहीं और कॉलेज में वर्कशॉप हो रहा है, ज़रूर से ऐसे अटेंड कीजिए। बेटा कॉलेज जा रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली चीज़ नहीं होगी, भाई गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, घूमो, कैंटीन में घूमो, मूवी देखने जाओ, गोवा चले जाए, हाँ, नशा कर दो, ये सब करोगे तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप वो अपने करियर प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद बेटा सेकंड ईयर में जब आओगे तो सेकंड ईयर से बेटा आपके कंप्यूटर आईटी के कोर सब्जेक्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये जो बेटा कोर सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला है बेटा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट जो है आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, यानी गूगल, फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये सारे जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, अगर उसके अंदर आपकी ड्रीम कंपनी वो है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपका सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, जावा, पाइथन, वो सीखना शुरू करो। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैथ्स रहेगा। उसके अलावा एक दूसरा मैथ्स है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये मैथ्स भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कौन सी स्किल, जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, वो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सी सी प्लस प्लस किया, सेकंड ईयर के अंदर बेटा आप थोड़ा और लैंग्वेजेस सीखना शुरू कीजिए, मतलब पाइथन, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, राइट। अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सब सीखना शुरू कीजिए। SQL एंड एडवांस SQL सीखिए, एंड स्टार्ट यूजिंग गिटहब एंड वर्जन कंट्रोल। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे सीखना शुरू करना है। और थोड़ा सर्टिफिकेशन कीजिए। सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? देखो, आपने सी लैंग्वेज तो सीख लिया, यूट्यूब पे सब कुछ में अवेलेबल है, सी सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, सब कुछ आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट। लेकिन वहाँ पे आपका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। आपको सी लैंग्वेज आती है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? एक ब्रांडेड जगह से सर्टिफिकेशन करना, ताकि अगर आप कहीं पे भी रिज्यूमे डालो, रिज्यूमे में आपने लिखा हो कि मुझे सी सी प्लस प्लस आता है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट ब्रांडेड सर्टिफिकेट होगा, तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा। आपने सिंपल ऐसा लिख दिया कि मुझे सी लैंग्वेज आती है, लेकिन उसका कोई कहीं पे प्रूफ नहीं है,
तो सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करोगे तो अच्छा है, राइट। फिर करियर प्लानिंग आएगा। करियर प्लानिंग मैंने तो बोल ही दिया है कि आपको वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जाना है, जो भी जाना है उसके हिसाब से आपको सारी लैंग्वेज सीखनी है और सारे जो स्किल्स है उसको ऊपर आपको फोकस करना है। थर्ड ईयर में जाओगे तो उसके बाद थर्ड ईयर में आपको एरिया फोकस कर दो, आप कौन सी एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हो बेटा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, कंपाइलर डिजाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्टिव बेस्ड और इंटरेस्ट, राइट। उसके ऊपर नक्की करो। स्किल्स टू बिल्ड, कौन सी स्किल्स अब थर्ड ईयर में आप करोगे तो गीट, एजाइल मेथड्स, क्लाउड, वर्जन कंट्रोल, डॉकर बेसिस, रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो थर्ड ईयर में बेटा आपको अपनी रिज्यूमे लिखना आना चाहिए। रिज्यूमे का मतलब है आपकी कुंडली, कि आपने अपने इंजीनियरिंग में क्या उखाड़ा, पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है, सारी चीज़ें, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है कि उसकी सब वीकनेस, कोई वीकनेस ही नहीं होती है, राइट। आपने क्या क्या चीज़ जो है वो वहाँ पे आपने की है इंजीनियरिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको रिज्यूमे में डालनी होती है। तो अगर आपको वो सीखना है कि सर रिज्यूमे कैसे लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि रिज्यूमे कैसे लिखना है। उसके बाद आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल की होनी चाहिए, पूरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड लिंक्डइन पे एक्टिव है। जितनी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग होगी, उतना आपका करियर आगे बढ़ने का चांसेस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने सी लैंग्वेज सीखा, उसको सर्टिफिकेशन किया, लिंक्डइन पे डाल दो। पहले तो अपनी प्रोफाइल बनाओ, जैसे फेसबुक में आपकी प्रोफाइल होगी, इंस्टा में प्रोफाइल होगी, है ट्विटर में होगी। वैसे अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी जरूरी है। सीधी सी बात। आपने कोई अचीवमेंट की, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया, लिंक्डइन पे डालो। इंस्टा पे मत डालो, लिंक्डइन पे डालो, राइट। आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, उसमें विनर बने, लिंक्डइन पे डालो। आपने ओरेकल की एग्जाम क्लियर की, उसका सर्टिफिकेट आ गया ओरेकल का, लिंक्डइन पे डालो कि सर्टिफिकेट आ गया है, राइट। आपने कहीं पे इंटर्नशिप की, लिंक्डइन पे डालो। आपने कोई प्रोजेक्ट किया, सारी चीज़ें आप लिंक्डइन पे डालोगे। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है वो लिंक्डइन जो पे होता है, और वहाँ पे आप जो बड़े बड़े लोग हैं वो सबको फॉलो करना शुरू कीजिए, कनेक्शन बढ़ाइए। 21st सेंचुरी जो है बेटा, 21st सेंचुरी में नेट वर्थ इज नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात। तो लिंक्डइन पे जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ थर्ड ईयर में। मैं तो बोलता हूँ फर्स्ट में बना दो तो भी अच्छा है, थर्ड ईयर में बनाओ और सारी चीज़ें वहाँ पे डालो, सब बड़े बड़े लोग को फॉलो करो। तो आप ये सारी चीज़ डालोगे तो पूरी जो कॉर्पोरेट दुनिया है वो आपको देखेगी कि ये बंदा बहुत स्किल वाला बंदा है, ये सब सीख रहा है, एंथू है, उसको सीखने की चाहना है, चलो उसका कॉन्टैक्ट करते हैं, उसको अपनी कंपनी में बुलाते हैं। तो वहाँ से भी आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सर्टिफिकेशन, फिर से मैंने बोला कि सर्टिफिकेशन जो है वो आप कर सकते हो। जैसे बेटा आप थर्ड ईयर में आओगे, देखो बेटा थर्ड ईयर में आओ तो सीधा फिर आपको फिर थर्ड ईयर में डिसाइड कर देना है। मैं तो बोलता हूँ सेकंड ईयर से डिसाइड करो, फर्स्ट ईयर से डिसाइड करो। लेकिन अगर थर्ड ईयर इज द लेटेस्ट, उसके बाद आप डिसाइड करने बैठोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। थर्ड ईयर जो है वो प्राइम टाइम है आपका, प्राइम टाइम। उससे देरी की तो बात खत्म। फर्स्ट ईयर बेस्ट है, सेकेंड ईयर में डिसाइड करो कि बेटर है, थर्ड ईयर में गुड, फोर्थ ईयर में टू लेट। ये आपको देख के चलना है। तो आप कब डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको थर्ड ईयर तक ही डिसाइड कर ही देना है कि आपको क्या करना है। आपको गेट एग्जाम देनी है, मतलब आपको मास्टर्स करना है, या तो आपको बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, राइट, या तो आपको इंडस्ट्री में जॉब चाहिए। तो वो सब के हिसाब से आपको अपने स्टेप लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाहर जाना है तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग IELTS एंड GRE। सपोज आपको मास्टर्स करना है तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग गेट एग्जाम। सपोज आपको सीधा जॉब लेना है इंडस्ट्री में तो आपको इंटर्नशिप लेने का कोशिश करना शुरू कर देना है थर्ड ईयर से, और प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो ताकि आपको ईजीली जो है वो आपको जॉब मिल सके। और इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में मिल जाए तो अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिले तो वहाँ पे इतना अच्छा काम करो कि वहीं पे आपको प्लेसमेंट मिल जाए। तो थर्ड ईयर तक आपको डिसाइड कर देना है आपको क्या करना है। वो डिसाइड करने के बाद वो पाथ को आपको फॉलो करना है, बहुत अच्छे से एकदम डाई हार्ड मेहनत करनी है, बहुत दिल से मेहनत करनी है। इतने दिल से मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और अगर आपको टेक्निकल ब्लॉग लिखना शुरू कर दो। टेक्निकल ब्लॉग मतलब क्या, मतलब आप जो सोचते हो टेक्निकल, कोई नई कंप्यूटर आईडी में कोई नया इन्वेंशन हुआ है तो उसका फीडबैक देना शुरू कर दो, टेक्निकल ब्लॉग दो। वो ब्लॉग आप लिंक्डइन में भी डालो, अपने ट्विटर पे भी डालो, राइट। सबको दिखाओ कि जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है
वो सारी नई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अवेयर हूँ, उसका यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या, उसके लॉसेस क्या है, वो सब मुझे पता है। उसके ब्लॉग्स आप लिखना शुरू कर दो, डालना शुरू कर दो, राइट। मैंने बोला वैसा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे बेटा तो आप थ्रू आउट 4 साल जो है आप टेक्निकली साउंड रहोगे और सबके कांटेक्ट में रहोगे। लेटेस्ट जो इन्वेंशन हो रहा है उसके कांटेक्ट में हो रहोगे, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके कांटेक्ट में रहोगे। तो आपको आपके करियर में 70 to 80% काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, 4th ईयर में जब आओगे तो 4th ईयर में आओगे तो उसके 4th ईयर में आने से दूसरा एक सब्जेक्ट जो है आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना है, वो है एप्टीट्यूड। क्योंकि आपकी कॉलेज में अगर प्लेसमेंट आ रहा है, कोई भी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, तो वो जॉब के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज वेल एज एप्टीट्यूड होता है। बहुत सारे बच्चे एप्टीट्यूड में मार खा जाते हैं। तो बेटा 4th ईयर में आने से आपको एप्टीट्यूड जो हो भी आपको सीखना पड़ेगा, राइट। फिर आपको अपने स्किल्स जो है वो इंप्रूव करना शुरू कर दो। स्किल्स मतलब कौन सी स्किल्स? अब तक जो मैंने स्किल्स के बारे में बात की वो स्किल्स थी आपकी टेक्निकल स्किल्स। अब जो मैं बात कर रहा हूं वो नॉन टेक्निकल स्किल्स, फॉर एग्जांपल स्पीकिंग स्किल्स। देखो बेटा, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनी आपकी टारगेट है, तो आपका इंग्लिश तो इंप्रूवमेंट में होना ही चाहिए। आपका इंग्लिश अगर इंप्रूव नहीं हुआ है तो आप ऐसी कंपनी में कैसे काम कर पाओगे जहां पे आपके क्लाइंट ही इंटरनेशनल है। आपके ख्वाब बड़े बड़े हैं लेकिन उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंग्लिश का इंप्रूवमेंट आपको होना चाहिए, लीडरशिप स्किल आपकी होनी चाहिए। जो बेटा कोई भी कंपनी में एक चीज़ याद रखना, एक लीडर होता है, बाकी सब उसके फॉलोअर होते हैं। आपको फॉलोअर बनना है कि लीडर बनना है? जो लीडर बनता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको मैनेजरल पोस्ट मिलती है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कैसे? इंजीनियरिंग ट्रेनी। सबसे लोएस्ट पोजीशन जो होती है वो होती है इंजीनियरिंग ट्रेनी। उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो, धीरे 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 मैनेजरियल पोस्ट पे जाते हो। लेकिन कब जाते हो? जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल हो, टीम मैनेजमेंट स्किल हो, राइट। तो ये सारी स्किल्स जो है आपको आनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल, ये तीन स्किल बेटा आपको आनी चाहिए। एज वेल एज आपको ग्रुप डिस्कशन की भी प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि अच्छी कंपनी होगी वो रिटन टेस्ट के बाद ग्रुप डिस्कशन लेगी। तो 10-15 लोग बैठे होंगे, उसमें कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है। और अगर आप कितना अच्छे से डिस्कस करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका आगे पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी आपको फोकस करना है, राइट। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करना है? देखो बेटा, आपने ये तो कर दिया, तो टेक्निकल स्किल्स होगी आपकी जो नॉन टेक्निकल स्किल्स है वो भी होगी। उसके बाद अगर गेट एग्जाम देने वाले थे तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट एग्जाम के लिए अप्लाई करो। फरवरी मंथ में उसकी एग्जाम आती है, मार्च में उसका रिजल्ट आता है। अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए जो एग्जाम आएगी वो दे दो और फटाफट डिग्री लेके बाहर चले जाओ, या तो फिर अपने कैंपस पे प्लेसमेंट में लग जाओ। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करियर पाथ होने चाहिए आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एडवांस टिप है जो मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप बेटा प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। मतलब मैंने बोला प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है उसके अंदर बेटा आप जा सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड मिल जाए, TCS, इन्फोसिस जो है वो सर्विस बेस्ड है, गूगल, फेसबुक वो सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो सब में प्राइवेट सेक्टर में जाना जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, मतलब कि आपको इसरो, DRDO, बार्क, ONGC, NTPC वो सब में आपको जाना पड़ेगा। UPSC के एग्जाम दे सकते हो और आपको IAS, IFS, IAS बन सकते हो। SSC, CGL, बैंक, PO, रेलवे एग्जाम्स वो सब में भी दे सकते हो, राइट। उसके बाद आपको हायर स्टडीज़ में जाना है तब MTech कर सकते हो, NIT, IIT, IIIT में आपको MTech करना हो तो बराबर, वो आप MTech करोगे तो आप टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, R&D डिपार्टमेंट में जा सकते हो। उसके बाद हायर स्टडीज़ आपको बाहर करना हो तो भी कर सकते हो। ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मुझे क्या करना है। MS कर सकते हो, मास्टर इन साइंस कर सकते हो, डेटा साइंस में सब में। उसके लिए आपको GRE, IELTS, TOEFL की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर MS आर हाई, स्पेशली इन US एंड जर्मनी। अगर आप कंप्यूटर IT में हो तो US, जर्मनी की जाने की कोशिश कीजिए, राइट। उसके बाद अगर आपको MBA करना है तो कैट एग्जाम या XAT या स्नैप एग्जाम देना शुरू कर दो, राइट। उसमें आप क्या कर सकते हो? अगर आप MBA करते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद अब MBA करते हो तो आप टेक कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, राइट। कंबाइंड टेक प्लस मैनेजमेंट स्किल बहुत ही यूनिक कॉम्बो होता है। टेक्निकल स्किल प्लस मैनेजमेंट स्किल का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो भी आप कर सकते हो। PhD भी कर सकते हो। PhD करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, R&D में, पॉलिसी थिंक टैंक्स में जा सकते हो, इंटरनेशनल रिसर्च में जा सकते हो। नॉट मैंडेटरी फॉर प्राइवेट जॉब्स।
अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो फिर PhD मैंडेटरी नहीं है, राइट। PhD का इंपॉर्टेंट क्या है, तो नो PhD का इतना इंपॉर्टेंट मतलब अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, प्रोफेसर टीचिंग लाइन में जाना है तो ही जाना, तो भी PhD करना है, उसके अलावा आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बोनस टिप क्या थी, मैंने आपको बता दूं कि बिल्ड पोर्टफोलियो, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ कि आपने 4 साल में क्या क्या काम किया है, उसका बेटा आप एक पोर्टफोलियो बना दो। मैंने लिंक्डइन बोल दिया, बराबर। हैकाथन, अपना कंप्यूटर के अंदर हर जगह पे हैकाथन होता है। हैकाथन इज वन टाइप ऑफ कंपटीशन, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, जाओ देखो, नेटवर्किंग करो, ठीक है। लर्न टू राइट गुड रिज्यूमी, वो मैंने बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोल दी है। देखो, ये अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आपका करियर अच्छा बनेगा, अदरवाइज करियर बनना डिफिकल्ट है। क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया कि सब लोग जा रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो बात खत्म हो जाएगी। मैंने 4 साल में जो करना है, आपको जो करना है वो मैंने आपको बताया। अगर आप ये करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर, यस सर आई विल डू इट। आपने ऐसा लिखा तो मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।